गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश में बास्केट ऑफ मून लाइट का करने वाले बच्चों पोएम। ओके, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट बच्चों फर्स्ट पोएम एंड देन लेसन ना बच्चों। चलो लेट टेक बच्चों बास्केट ऑफ द मून लाइट। बास्केट फुल मून लाइट बच्चों, टोकरी भर के अरे चंद्रमा की चांद की रोशनी। आगे बच्चों एक बच्चे का विश है, प्रे है बच्चों। एक छोटा बच्चा है, वो देखता है कि यार उसके पिताजी किस तरह से अंधेरे में गांव की कहानी दिया बच्चों, किस तरह से अंधेरे में पिताजी को आना पड़ता है दूर दूर तक बच्चों, दूर तक कोई अंधेरा अंधेरा है बच्चों। तो चांदनी वाली रात जो पूर्णिमा की रात होता है बच्चों, उस दिन वो देखता है कि कितना इंजोला है, मतलब काफ़ी लाइट है बच्चों। तो विश करता है कि मैं चाहता हूँ कि अरे मुझे भी कोई चांद दे दे, मैं चांद को इस तरह से अलग अलग रोड के चारों दोनों किनारों पे क्या करूँगा, चांद के बीज बो दूँगा, जिससे बहुत सारे चांद उग जाएंगे और रोड पे क्या होगा बच्चों, लाइट प्रकाशमान हो जाएगा, जिससे उसके पिताजी को ड्यूटी पे आने और जाने में से वापस लौटने में कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों के। इस तरह का वो विश करती है। चलो बच्चों देखते हैं। ओ मून गिव मी मून लाइट, ओ मून गिव मी मून लाइट। हे चंद्रमा मुझे भी अरे चांदनी रोशनी दे। किससे बात कर रहे हैं बच्चों? वो राइटर जो पोएट है सुनील शर्मा, तो राइटर बात कर रहा है चंद्रमा से कि हे चंद्रमा मुझे अपनी चांदनी रोशनी दे। गिव मी मून लाइट बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल, यानी एक टोकरी या 2 टोकरी दे दे। तो उस बच्चे को पता नहीं क्या रहे, चंद्रमा एक ही है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि हे चंद्रमा मुझे अपना चांदनी जो रोशनी है एक टोकरी भर के या 2 टोकरी दे दे। विथ सीड्स ऑफ द मून लाइट, सीड्स यानी बीज बच्चों। बच्चों को ऐसा लगता है बच्चों कि चंद्रमा एक बीज है, वो उगा हुआ है, तो ऐसा अगर बहुत सारे बीज मिलेंगे तो मैं बच्चों बहुत रोड पे डाल दूंगा, बहुत सारे चंद्रमा हो जाएंगे, बहुत सारे लाइट आएगा बच्चों। सीड्स ऑफ मून लाइट, चांदनी रोशनी के बीज बच्चों। ओके, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, शहर से मेरे गांव तक। सिटी मतलब बच्चों शहर। ऑन द साइड ऑफ द पाथ, ऑन द साइड ऑफ द पाथ मतलब बच्चों पाथ यानी रास्ता, रास्ते के दोनों तरफ बच्चों। तो शहर से गांव तक जो रोड आता है बच्चों, तो उसके दोनों तरफ में आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल एंड स्मॉल मून लाइट। सो मतलब बच्चों रोपना, बोना, उगाना बच्चों। तो मैं चाहता आ रहे कि बहुत सारे बीज उगा दूँ, छोटे छोटे मून लाइट दोनों। तो कह रहा है कि शहर से गांव तक के जो रोड आ रहे हैं उसके दोनों तरफ आ रहे मैं छोटे छोटे बीज चंद्रमा के उगाना चाहता हूँ। तो सो यानी बोना बच्चों, रोपाई होते हैं, रोपाई करना, बीज बोना। यस। द होल विलेज गोज टू द सिटी, द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। होल मतलब बच्चों पूरा, HOLE नहीं बच्चों, WHOLE बच्चों। ये होल बच्चों HOLE और ये बच्चों WOHL। ये होल मतलब बच्चों छेद, ओके ना, ये बच्चों छेद है। ये मतलब बच्चों पूर्ण, संपूर्ण, होल HOWE। ठीक है बच्चों। सो द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, पूरा का पूरा गांव या शहर की तरफ जाता है रोज कमाने के लिए। द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, डेली टू वर्क तो रोजाना बच्चों। पूरा गांव के यानी ज़्यादातर युवा लोग सब गांव की तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं काम करने के लिए। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार। इट बिकम डार्क, अंधेरा हो जाता है, ऑन इट्स वे बैक, जब वो लोग बेचारे काम करके लौटते हैं तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है। एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार, क्योंकि मेरा जो गांव है बहुत दूर है। क्वाइट फार यानी काफ़ी दूर है। क्यों बच्चों? फार यानी दूर, क्वाइट फार यानी बहुत दूर। द रूट इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नैक्स एंड द स्कॉर्पियो। रूट इज़ टफ, रोड जो बच्चों है वो उबड़ खाबड़ है बच्चों, है ना, मीन्स समतल नहीं है बच्चों,
तो गांव के बच्चों का रोड जो टूटा फूटा रहता है, ओके, कहीं ज़्यादा खड्डा रहता है बच्चों, कहीं कुछ रहता है। कभी गांव में चलो ये गए हो बच्चों टमटम से और ट्रैक्टर से, तो किस तरह का मज़ा आता है, अगर धड़ 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 लगते रहता चोट। तो द रूट इज़ टफ, रूट इज़ टफ मतलब बच्चों जो सफ़र यात्रा है बच्चों काफ़ी कठिन होता है। फुल ऑफ स्नैक, रोड पे जगह जगह पे अरे सांप, स्कॉर्पियन, बिच्छू मिलते रहते बच्चों। नाइदर बस नार कार्ट प्लाइज, नाइदर बस ना तो बस है नार कार्ट, कार्ट यानी बच्चों घोड़ा गाड़ी, तो बच्चों बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी। प्लाइज, प्लाइज मतलब बच्चों दौड़ना, यानी ना तो हम गांव से शहर की तरफ कोई बस चलता है दौड़ता है, ओके, ना तो गांव से शहर से या शहर से गांव की तरफ बच्चों। प्लाइज मतलब दौड़ना बच्चों, चलना। तो इस रूट पर अरे ना तो कोई बस है ना तो कोई बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी है बच्चों, कार्ट है। When my father returns home, I am asleep. जब मेरे पिताजी घर लौटते तब तक मैं सो जाता हूँ। When my father return at home, I am asleep. asleep मतलब जो सोना। तो जब मेरे पिताजी लौटते हैं तब तक मैं सो जाता हूँ। क्यों लौटते देर से? क्योंकि न बस है न घोड़ा गाड़ी है बच्चों, और दूर है गांव से शहर का, तो इसलिए उनको आते आते काफ़ी देर हो जाता है। एंड as he goes back early in the morning while I am sleeping, और फिर वो क्योंकि गांव से शहर की दूरी दूर है तो जल्दी निकलना पड़ता है, सुबह वो जल्दी निकल जाते हैं, तब तक मैं सोया रहता हूँ। यानी आते देर से तब तक मैं सो जाता हूँ, और जब सोया रहता हूँ तब वो जल्दी चले जाते गांव से शहर की तरफ। as he goes back early in the morning, he goes back फिर से वापस, early in the morning मतलब सुबह काफ़ी जल्दी भोर में। while I am sleeping, और तभी भी मैं सोया रहता हूँ। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन अ लोन, हो सके तो अरे अगर ऐसे नहीं दे सकते तो कर्ज लेके मेरे को दे दो, कर्जा दे दो बच्चों, मैं बाद में पैसे दे दूँगा आपको, उधारी में दे दो मेरे अभी एक टोकरी मून लाइट। ऑन अ लोन, लोन मतलब बच्चों उधारी खाते पे कर्ज लेकर, ओके। बच्चा बोलता है ठीक है अगर आपको पैसे चाहिए तो अभी समय मुझे लोन पे दे दो, मैं बाद में पैसे आपको चुका दूँगा। I want to light the dark route, I want to light the dark route, क्योंकि मैं चाहता कि जो अंधकार में जो रूट है, रूट यानी यात्रा सफ़र है बच्चों, उसे मैं रोशन करना चाहता हूँ। सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे पिताजी जल्दी आ सके। I too want to hear fairy tales and stories from him, क्योंकि मैं चाहता हूँ I too want to hear मतलब सुनना, फेरी टेल्स परियों की कहानी, टेल्स यानी बच्चों कहानियाँ, फेरी टेल्स परियों की कहानियाँ, एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और अलग अलग तरह की कहानियाँ और कहावतें बच्चों मैं अपने पिताजी के मुँह से सुनना चाहता हूँ। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, आप मुझे हो सके तो एक टोकरी मून लाइट दे दो। आई वॉन्ट टू सो सीड ऑफ द मून, मैं चाहता अरे क्या करने के लिए, मून के बीज बोना चाहता हूँ। सीड, सीड यानी बीज, ऑन द साइड ऑफ द पाथ, पाथ के रास्ते के दोनों तरफ मैं बीज बोना चाहता हूँ मून के, ताकि अरे जो यात्रा है वो रोशनदान हो जाए, ताकि मेरे पिताजी को आने में ज़्यादा देर ना हो। पिताजी जल्दी आएंगे तब मुझे बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ सुनाएंगे, वो चाहता है बच्चा। तो एक छोटे बच्चे की कहानी है जो पिता को चाहता है, मिस करता है, क्योंकि उसके पिताजी देर से आते जॉब पे से, और फिर उनको जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि एक तो अंधेरा रहता है तो इसलिए लेट आते हैं। ऊपर से दिन में दूरी ज़्यादा शहर से गांव का बच्चों, ना तो कोई गाड़ी मोटर चलता है बच्चों, बस चलता नहीं है, ओके बच्चों। इधर दिया बच्चों प्लाइज, प्लाइज मतलब ट्रैवल रेगुलरली ओवर द रूट्स, बस बच्चों किसी जैसे 340 का बस अंधेरी से घाट को पांडे से हर आधा घंटा 1 घंटे में चलते रहता है बच्चों, वैसे याद रहे बच्चों प्लाइज ओवर मीन्स एक रूट से एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में लगातार रेगुलर टाइम पर बसों का चलना या गाड़ियों का चलना नहीं होता रहता है, दैट इज कॉल्ड प्लाइज, ओके बच्चों। चलो बच्चों कुछ मीनिंग्स है बच्चों। मून लाइट क्या होता है बच्चों? मून लाइट चंद्र प्रकाश में बच्चों, लाइट ऑफ द मून,
चंद्रमा की रोशनी, दैट इज कॉल्ड मून लाइट बच्चों। होल मतलब बच्चों इंटायर, ऑल, पूर्ण, संपूर्ण बच्चों, ऑल। स्कॉर्पियो बच्चों अ काइंड ऑफ स्पाइडर विद द पॉइजनस स्टिंग इन इट्स टेल। अ काइंड ऑफ स्पाइडर, एक तरह का स्पाइडर, स्पाइडर मतलब स्पाइडरमैन बच्चों, स्पाइडरमैन, हाँ, विद द पॉइजनस, पॉइजन मतलब जहरीला बच्चों, स्टिंग इन इट्स टेल, उसके पुच्छ में बच्चों अरे जहरीला दंश होता है बच्चों। बिच्छू मानो ना, बिच्छू बच्चों, हाँ, तो उसके पुच्छ में बच्चों, पुच्छ में दंश होता है। और लोन मतलब बच्चों टू बारो, बारो मतलब कर्ज लेना बच्चों, लोन यानी एक तरह का कर्ज होता है बच्चों। ओके, चलो बच्चों आपके पेज नंबर 17 पे दिया बच्चों, डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरी व्हेन यू वर अ चाइल्ड। जब तुम बच्चे थे बच्चों, क्या तुम्हें यार बेड टाइम स्टोरी मतलब बच्चों कहानी सुनने की आदत था। हम लोग कहाँ कहानी सुनते बच्चों, कहानी तो पिक्चरों में ही सुनते। ओके, तो उसका आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों, हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरी बच्चों। तो आपको बेड पे जाने से पहले कौन कहानी सुनाता था बच्चों। तो मम्मी सुना सकती है बच्चों, नानी दादी सुना सकते हैं हम लोगों को। वाई डिड यू लाइक देम, यार कहानी क्यों आपको पसंद था बच्चों। एंड डू यू स्टिल लाइक टू हियर दोज स्टोरी अगेन, क्या वो कहानी आपको फिर से सुनने में पसंद आएगा। तो इसे अपने को डालना है बच्चों, तो ये पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे दिया बच्चों, डिस्कस इन द पेयर एंड राइट व्हाट योर फादर एंड मदर डू फॉर योर फैमिली बच्चों। डिस्कस करो कि आपके पिता और माँ आपके फैमिली के लिए क्या करते हैं बच्चों। तो मम्मी पापा के बिना बच्चों फैमिली है कहाँ, क्यों बच्चों। तो फादर वर्क हार्ड टू अर्न लिविंग थिंग्स बच्चों, ऑफकोर्स पिताजी का काम बच्चों मेहनत करके कमाना पैसे, ताकि परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। क्या बच्चों, एवरी फादर अर्न मनी टू अरेंजिंग फॉर द लाइब्रेरी, ऑफकोर्स बच्चों लाइब्रेरी मतलब बच्चों जीवन, रोटी कपड़ा और मकान बच्चों। तो ज़िंदगी की जो बेसिक ज़रूरतें बच्चों उसको पूरा करने के लिए हर पिता काम करता है। नॉर्मली ऑल फाइनेंशियल बर्डन टेकिंग बाय द फादर बच्चों, ऑफकोर्स जब भी बच्चों पैसों की ज़रूरत पड़ता है, पैसों का प्रॉब्लम जो भी है बच्चों, वो ज़्यादातर केसेस में बच्चों पिता ही अरेंज करते हैं बच्चों। बहुत सारे केसेस बच्चों अगर घर के हालात ऐसे हैं तो वहाँ पे माता भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पिता ही घर की जो पैसों की समस्या है बच्चों उसको हल करते हैं। ही ट्राई टू फुलफिल ऑल सॉर्ट्स ऑफ नीड्स ऑफ द फैमिली मेम्बर, परिवार के हर ज़रूरतों को पूरा करने का काम पिता करते हैं बच्चों के। ही टेक ऑल द डिसीजन, ऑफकोर्स परिवार का जो भी डिसीजन लेना है मतलब तो वो लेते हैं निर्णय। आई नेवर गिव अप इन एनी हाउ, और देखते बच्चों बहुत सारी मुश्किल घड़ी आता है तो उसमें मम्मी तो रो लेती है बच्चों, लेकिन पिता को जल्दी रोते हुए आप देखते नहीं बच्चों, कि ना। मम्मी को बस रोना चालू हो जाता है, लेकिन पिता जल्दी रोता होता नहीं है। हर मुश्किल से मुश्किल तकलीफ है, ऐसा नहीं कि पिता रोते नहीं मतलब पिताजी को कोई तकलीफ नहीं है लेकिन फिर भी बच्चों मुश्किलों को झेलना उनको और संघर्ष करते बच्चों, और कभी हार नहीं मानते। ये तो था पिताजी का बच्चों। माता का, एवरी मदर डज कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ एंड अटेंशन, आपको बच्चों हर माँ घर के हाउसवाइफ जो है बच्चों वो खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना बच्चों। कीप द हाउस क्लीन, घर के हालात बच्चों कभी देख तो कभी कभी मम्मी बीमार पड़ जाए बच्चों, तो घर में पता ही नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से क्या नहीं शुरू करूँ बच्चों। ऑल इमोशन बर्डन टेक बाय द मदर, ऑफकोर्स इमोशनल बर्डन, जब भी कुछ तकलीफ होता है बच्चों नेचुरली, कभी बच्चों पापा 2 रुपये देना, नहीं, नेचुरली बच्चे के मुँह से मम्मी 2 रुपये देना। जब भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होता है बच्चों तो हम मम्मी से शेयर करते हैं। पापा से भी कुछ मंगवाना रहता है, बोलना रहता है तो पहले मम्मी बोलते हैं, मम्मी जाके पापा बोलते हैं। ये इमोशनल बर्डन बच्चों, ये माँ के साथ अटैचमेंट बच्चों हमारा। सी मैनेज द होम, घर के पूरे पिताजी कितना भी कमा ले बच्चों, नहीं, घर को मैनेज करने यानी व्यवस्थित करने का काम किसका होता है, माँ का होता है। सी हेल्प द फादर एंड अस इन एनी प्रॉब्लम बच्चों, यस जब भी पिताजी को कोई प्रॉब्लम बच्चों या हम लोग को कोई प्रॉब्लम है माँ हेल्प करती है। हर काइंडनेस एंड द पोलाइटनेस रियलाइज रिलीज आवर फटीग्स, फटीग मतलब जो थकान, माता के चेहरे के हंसी बच्चों, उसके दयालुपन, उसका जो विनम्रता बच्चों, उसको देख के हमारी जो थकान है बच्चों दूर होता है बच्चों। ये है माता पिता में अंतर स्पष्ट बच्चों। ओके,
फिर बच्चों क्वेश्चन 1 था, डिस्कस इन अ ग्रुप अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द प्लांटिंग अ ट्री। प्रोसीजर मतलब जो विधि, प्रोसीजर यानी बच्चों विधि। प्लांटिंग अ ट्री, ट्री को कैसे ट्री पौधा कैसे लगाना है बच्चों। ओके, राइट द स्टेप्स इन द बुलेट पॉइंट एंड प्रेजेंट इट बिफोर द क्लास बच्चों। तो आप कैसे आ रहे हैं, कोई पौधा का रोपण वृक्षारोपण करोगे बच्चों। डिग द मड और अर्थ, पहले क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी खोदते हैं बच्चों। डिगिंग मतलब खोदना बच्चों। ओके, मड यानी मिट्टी। सो द सीड्स ऑफ द प्लांट ऑफ द सैपलिंग बच्चों। सो द सीड, या तो बीज बोते हैं बच्चों, या तो सैपलिंग मतलब पौधा बच्चों, छोटा पौधा लेके आओ, उसको रोपाई करते हैं बच्चों। ओके, सैपलिंग यानी पौधा। वाटर डैम बच्चों, उसको पानी देना पड़ता है। पुट द फेंस, उसके चारों तरफ बच्चों अरे कोई घेरा बना दो, अरे जाली लगा दो बच्चों, लकड़ी का जाली लगा दो या लोहे का जाली लगा दो, ताकि कोई जानवर उसको तोड़े उड़े ना खाए ना, और ना तो कोई छोटे बच्चों को या कोई बच्चे उसे तोड़ फोड़ सके। यूज सम कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड। यूज सम कंपोस्ट फर्टिलाइजर मतलब खाद, कंपोस्ट खाद सुने, कंपोस्ट खाद बच्चों, गोबर खाद। हाँ, तो गोबर खाद के बोलते हैं बच्चों कंपोस्ट खाद। एंड पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयाँ, और कुछ कीटनाशक दवाइयों का भी उपयोग करना चाहिए। ओके बच्चों, तो आज बच्चों हम लोगों ने बास्केट ऑफ मूनलाइट का इतना इंट्रोडक्शन पार्ट किया बच्चों। आप ये पोएम को पढ़ोगे बच्चों, ठीक है, और फिर कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सब करेंगे बच्चों। ओके।